नमस्कार दोस्तों, डीसी थ्योरी का कुछ पार्ट रह गया, उसको आगे मैं कंप्लीट करता हूँ। डीसी थ्योरी में है आज का अभी नेक्स्ट चैप्टर विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। और ऊष्मीय ऊर्जा में जैसे हीटर में नाइट्रो में अगर आप सप्लाई देंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो उस ऊष्मा को कैसे अपन कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में आप सीखिए। जैसे किसी विद्युत तार में यदि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो उस ऊष्मा को अपन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू T टाइम। इसको अपन प्राप्त होगी ये जूल में। जूल में ऊष्मा उत्पन्न होगी। और यदि कैलोरी में लेना चाहो तो H बराबर I स्क्वायर R इंटू T भाग J। जूल J का नियतांक मार्क है, जूल का नियतांक मार्क है 4.18। जूल का नियतांक मान 4.18। तो इस प्रकार से H बराबर I स्क्वायर R इंटू T बटे 4.18 इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। जीरो पॉइंट 24 इंटू I स्क्वायर इंटू R तुम देखें इंटू यहाँ के बजाय इसका मान आएगा कैलोरी में। ये अपना सूत्र हो गया ऊष्मा का, H बराबर 0.24 इंटू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये कैलोरी में आएगा। तो आई होप समझ चुके होंगे ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा जब किसी धारक या चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा को हम कैसे कैलोरी में बदलते हैं उसका ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए ये सूत्र है। और ये I है, ये धारा है। R का प्रतिरोध है। R मीन्स प्रतिरोध, T मीन्स टाइम और J का नियतांक मान है 4.18। इस प्रकार से ऊष्मा को हम कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। डीसी थ्योरी का ये चैप्टर रह गया था विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा। H बराबर I स्क्वायर RT जूल में कन्वर्ट। इसको हीट को यदि कैलोरी में लेते हैं तो ये सूत्र का अपन को प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, डीसी थ्योरी यदि आपने समझ ली तो उसके बाद में एसी थ्योरी भी आपके समझ में आ जाएगी। एसी थ्योरी जस्ट इसी से रिलेटेड। अगर आपने एक चैप्टर क्लियर कर लिया दूसरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। अब घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू में जो विद्युत की लाइन है, परिपथ है, उसको कैसे अपन फिटिंग करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो पहला आता है विद्युत घंटी। जैसे ये लाइन जा रही है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है। यदि किसी परिपथ में अपन
यहाँ पर ये बजर लगा दिया। ये बजर है, घंटी इसको लगा दिया है। ये फील्ड लाइन ले लिया, ये अर्थ है यहाँ पर पुश बटन, ये पुश बटन हो गया, ये न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गया बजर, घंटी, परपथ। ये फेज लाइन, ये न्यूट्रल लाइन को ऐसे टच कर दिया और इधर से होते ये फेज दे दिया अपन, ये पुश बटन लगा दिया। ये पुश बटन दबाएगा तो बजर घंटी बज जाएगी। ये हो गया विद्युत घंटी। अब आ गया टेबल फैन। दूसरा टेबल फैन, इसमें भी ये लाइन है अपनी, यहां से अर्थ कनेक्ट कर दिया। ये अपना पंखा हो गया। ये स्विच हो गया, ये बेस लाइन से कनेक्ट कर दिया, ये हाथ से कनेक्ट हो गया। क्या बन गया? टेबल फैन। टेबल फैन का ये सर्किट हो गया। इसमें फेज लाइन दे दिया, इसको स्विच से कंट्रोल कर दिया। न्यूट्रल डायरेक्ट, हमेशा न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है, उसमें कोई उपकरण या स्विच वगैरह नहीं लगाए जाते। अब आती है जीने की वायरिंग। जीने की वायरिंग, जीने की वायरिंग में दो 2 वे स्विच लिए जाते हैं। जैसे 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। ये कॉमन कर दिए, ऊपर ऊपर कैसे कॉमन कर दिए। ये अपना लैंप लगा दिया, ये विद्युत सप्लाई जा रही है, ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया। और इसको फेज से कनेक्ट कर दिया। यदि इस स्विच को अपन दबाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। इस स्विच को जैसे जीने में नीचे से चले अपन, इस स्विच को दबा दिया, बल्ब जल गया। ऊपर जाके जीने पर दूसरा स्विच मिलेगा, उसको दबा देंगे, बल्ब बुझ जाएगा। यानी कि बल्ब को बंद करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जीने की वायरिंग। तो दोस्तों ITI में ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट है। यदि आप इनको समझ जाओगे धीरे धीरे करके तो आप अच्छा प्रोग्रेस कर लोगे और अपनी थ्योरी को मजबूत कर लोगे। यदि थ्योरी मजबूत होगी तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सिलेक्शन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। थ्योरी के दम पे आप नौकरी लग सकते हो। और थ्योरी मेन पार्ट है जिसको लड़के कतराते हैं। परीक्षा में एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो आप समझ नहीं पाते हो, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले ऑब्जेक्टिव पढ़ाते। अरे ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों अब समझ में आएगा, तो थ्योरेटिकल समझ में आना चाहिए बच्चे को। जब तक आप थ्योरेटिकल को ढंग से नहीं समझ पाओगे तो ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव को एक तरीके से आप रिटन विद्या समझो। तो दोस्तों आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना दृश्य थ्योरी की, आगे दूसरा पार्ट है, इसमें कुछ हिस्सा रह गया, मैंने आपको बताया है। आप अच्छी तरीके से समझो और तैयारी करो। भविष्य की शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। आप अच्छे मुकाम पे पाओ और अपने किसी भी जॉब में जो ITI कर रहे हो उससे रिलेटेड जॉब मिले आपको। धन्यवाद।